हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, पेन ड्राइंग में हमारा अगला सफ़र शुरू हो चुका है, जिसमें कि हमने पहली ड्राइंग ये वाली की थी, विंडो के पास हमारे जो है गमले। देन उसके बाद हमने जो है किस तरीके से आपको एक पेन स्केचिंग को शुरू करना चाहिए, ये आपकी ट्रिक थी। तो अब हैचिंग क्रॉस हैचिंग में दोस्तों हमारा जो अगला पड़ाव है वो है कि अब अगर मान लीजिए आपके सामने एक फेस है, तो इस फेस को आप किस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों। देखिए, सबसे पहली बात, अब जैसे जब भी आप कोई फेस बनाते हैं तो फेस बनाने के बाद आपका जो सबसे पहले काम होना चाहिए वो ये है कि जो भी उसके अंदर डिटेल्स एंड जो भी लाइनें आप डाल सकते हैं ना, पहले वो आप डालना शुरू करिए। कि लाइक अब जैसे मुझे इसमें जो भी काम पेन से करना होगा वो मैं पहले पेंसिल से ही करना शुरू कर दूंगा, और मेरे पास मैकेनिकल पेंसिल है तो ये सबसे अच्छी बात है। तो लाइनें वगैरह मैं यहाँ डालनी शुरू करता हूँ कि भाई किस तरीके से मुझे इस पोर्ट्रेट को अटैम्प्ट करना है, तो वो हम जो है अटैम्प्ट करते हुए चलेंगे। और एक चीज़ और दोस्तों, देखिए जैसे अब ये जो इसमें मैं काम कर रहा हूँ ना, कहीं आप लोग सोचें कि यार ये आप डायरेक्टली किस तरीके से कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक रेफरेंस है, मैं आपको दिखा दूँ कि जैसे ये एक रेफरेंस है, राइट। अब इस रेफरेंस में आपको जो लाइनें हैं वो अच्छे तरीके से नज़र आ रही होंगी कि भाई कहाँ से कौन सी लाइन जा रही है, लाइट है या मीडियम है या डार्क है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो एक बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप फ़ोटो के थ्रू जो है चीज़ें बनानी शुरू करें, डायरेक्टली रियल फोटोग्राफ को कन्वर्ट ना करें अपने काम में। तो चलिए यहाँ पर मैं जो है लाइनें शुरू कर देता हूँ लगानी, और लाइनें मैं लगा लूँगा तो फिर मेरे पास ये हो जाएगा कि भाई मेरी लाइनें लग चुकी हैं और अब मुझे इसके ऊपर काम शुरू करना है पेन से। तो मैकेनिकल पेंसिल सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि ना इसको आपको बार बार शार्प नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ पर शार्पनेस का बहुत बड़ा रोल है कि लाइक आपकी पेंसिल जो है वो शार्प होनी चाहिए। तो एक साइड का यहाँ पर जो काम चल रहा है उसमें आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें कि ये तो हैचिंग हो गया कि हम सिर्फ लाइनों को एक ही डायरेक्शन में करते हुए चल रहे हैं कुछ इस तरीके से। अब जैसे ही मैंने अगर इसको क्रॉस करना शुरू कर दिया, राइट, तो मैं इसको अगर क्रॉस करता हूँ तो इस तरीके से ये हो जाएगा क्रॉस हैचिंग। और क्रॉस हैचिंग आपकी जो है आपके शेड को बढ़ाएगी और चीज़ें आपकी अलग हो जाएंगी कुछ इस तरीके से। बाकी फिर से इसमें जो काम है मुझे वो एक तरफ की डायरेक्शन को फॉलो करना है। पेन की ये जो लेंथ है ना कि आपको कितनी बड़ी रखनी है, उस बात पे बस ध्यान ये देना है कि यार ये जो लेंथ है ना ये पेन में हो सकता है आप इतनी बड़ी ना लगा पाओ, या लगा पाओ तो बहुत आराम से आपको लगानी होगी। तो इसलिए आप पेन से ना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में काम मत कीजिएगा अनटिल कि आपको ना लगे कि यार वहाँ पर मेरी लाइन कैसी है, लाइट है कि डार्क है। तो ये देखिए, तो जैसे दोस्तों अब आपको नज़र आ रहा है कि इसमें जो जो लाइनें मुझे लगानी है पेन से, मैंने उन सब चीज़ों को पेंसिल से यहाँ पर लगा लिया है। और अब मैं बड़े आराम से जो है इन्हीं चीज़ों को पेन से अटैम्प्ट करता हुआ चलूँगा। और पेन मेरा पतला होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, डिपेंड्स कि भाई मुझे इसका जो लुक है वो कैसा देना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर दोस्तों पेन से काम करना शुरू कर देता हूँ। और जैसे यहाँ पर मुझे कुछ एरिया बिल्कुल ब्लैक होने वाला है, तो उस ब्लैक एरिया को दोस्तों मैं करता हुआ चलूँगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। लाइनें अपनी नीट एंड क्लीन रखें। पेन में एक सबसे अच्छी बात दोस्तों देखिए आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आपकी ड्राइंग जितनी नीट एंड क्लीन होगी आपका काम उतना ही ज़्यादा बढ़िया लेवल पे आएगा। तो चलिए दोस्तों पेन से काम शुरू कर देते हैं। बट वो काम करने से पहले मैं एक बार नीडेबल इरेजर से लाइट कर लेता हूँ सारी पेंसिल्स को, ताकि जब मैं पेन चलाऊँ इसके ऊपर तो आराम से चल सके। होता क्या है कि ग्रेफाइट के ऊपर ना पेन थोड़ा सा यार फिसलता है, फिसलता इन द सेंस कि वो सही से चल नहीं पाता। लाइक सेम गोज फॉर द चारकोल पेंसिल, पेन, कलर पेंसिल। अगर ग्रेफाइट आपने ज़्यादा डार्क चलाया हुआ है ना तो फिर आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए ग्रेफाइट को हमेशा पहले आप लाइट करें, दैन उसके बाद आप उसके ऊपर जो भी मीडियम करना चाहते हैं उसको आप शुरू करें। तो ये देखिए, तो हाथ के नीचे दोस्तों मैंने बटर पेपर रख लिया है ताकि नीचे का जो ग्रेफाइट है वो खिसक करके ऊपर ना आए। और अब यहाँ पर जो लाइन्स है मैं इन पे अपना काम शुरू कर देता हूँ। मेन अपना आउटलाइनिंग से मेरा काम करना। ये देखिए, आउटलाइनिंग को बढ़िया तरीके से मैं अपना करता हुआ चलूँगा और चीज़ें बनाता हुआ चलूँगा, जिसकी वजह से मेरी सारी चीज़ें जो हैं बैलेंस रहेंगी और आपको समझ में आता रहेगा कि कैसे काम करना है। ये देखिए, इस तरीके से आपका जो काम है वो चलता रहेगा। बिल्कुल एकदम ना, मतलब अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना है कि यार मेरा पेन वर्क शुरू हो गया है और पेन में तो गलतियाँ होंगी, ठीक भी नहीं हो पाएंगी, तो फिर क्या करेंगे। हाँ, ये बात सच है कि आपकी पेन की गलतियाँ ठीक नहीं हो सकती हैं, लेकिन आपको ये सोचना है कि यार अगर मैं पेन वर्क अटैम्प्ट करता हूँ तो मैं पेन वर्क में इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए काम करूँगा और कोशिश करूँगा कि अगर वो गलती हो भी जाए तो बाद में जा कर के वो चीज़ एकदम सही हो जाए।
इतना मैं अपने आप को कैपेबल बनाऊँ। क्योंकि दोस्तों देखिए, गलती करना तो एक स्वभाव है। स्वभाव मतलब इन द सेंस कि वो नेचर के अंदर ही है कि आपसे गलती हो जाएगी, इंटेंशनली नहीं, बट आप उसको सही करने की ही कोशिश करेंगे, लेकिन वो गलती हो जाती है, राइट। तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। ये देखिए, अब बढ़िया तरीके से अपना जो है, बस आपको काम करने के बारे में लगन अपनी जो है लगानी है। इस तरीके से हमारा काम चलेगा। और ये हैचिंग, क्रॉस हैचिंग का मिक्सचर दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो काम है वो अप्लाई हो रहा है। तो मैं दोनों चीज़ों का तालमेल जो है वो बना करके चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि बढ़िया तरीके से हमारा जो आर्ट वर्क है वो सही निकले। जहाँ लाइन डबल चाहिए वहाँ डबल आप बेझिझक करो, बिना किसी टेंशन के साथ। और जहाँ सिंगल है वहाँ अपना सिंगल लगा के छोड़ दो, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। आई बॉल की आउटलाइन चीज़ें, तो इस तरीके से अब मैं अपने सारी चीज़ों को करता हुआ चलता जा रहा हूँ। एंड आई बॉल, अच्छा, हर चीज़ की ना आउटलाइन नेसेसरी बिल्कुल नहीं होती है। कई बार आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा बिल्कुल वाइट, और कुछ चीज़ों को आपको करना होगा एकदम ब्लैक। या फिर पेन में भी ये क्वालिटी आपको ध्यान रखनी होगी कि आप कभी कभी आउटलाइन को करते हुए जब चलेंगे और फिर आप उसको डार्क टू लाइट चलाएंगे, तो जो पेंसिल वाला प्रोसेस है ना वो यहाँ पर आ जाएगा आपका बीच में। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हम करते हुए चलेंगे। आई होप दोस्तों आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही होंगी, पता चल रहा होगा कि कैसे हमारा आर्ट वर्क हो रहा है। और पेन वर्क जो है ना अपने आप में एक बेमिसाल चीज़ है यार। देखो, अब जिसको समझ में आ जाएगी तो आप आराम से इसके साथ ना स्केचिंग करना शुरू कर दोगे, और नहीं आएगी तो हो सकता है फिर आप टाइम लो। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि पेन को आप बिल्कुल ही स्किप कर देना। पेन एक अच्छा मीडियम है अपने आप में, जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो इसलिए आप डिले कर देना कि यार मैं अभी नहीं कर रहा, मैं करूँगा बाद में, लेकिन करके ज़रूर देखो। जैसे यहाँ पे देखो, बड़ी लाइन हमें लगानी है, तो बड़ी लाइन के लिए आराम से आप जो है अपना करते हुए चलो। आप इतना लंबा स्ट्रोक कंफर्टेबली अगर लगा पा रहे हो तो लगाते हुए चलो। ये देखो, है ना, ये लग गया। उसी तरीके से ये जो लाइन हमें करनी है, ये बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, तो इसको हल्के हाथ से मैंने कुछ इस तरीके से चलाया, बस। सेम ऊपर के साथ, कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट, कुछ इस तरीके से। और फिर उसके बाद ये हमने फेस की आउटर लाइन को ऐसे बनाया। और यहाँ पर हमारे जो है ना दोस्तों, बालों के देखिए स्ट्रोक्स लगने हैं, तो मैं यहाँ पर अपनी जो लाइन है ना वो हल्की फुल्की इस तरीके से करता हुआ चल रहा हूँ कि यार यहाँ पर जो है मेरे बाल आने हैं, तो मैं इस चीज़ को ऐसे बना लेता हूँ। और जो एरिया मुझे फुल डार्क यहाँ पर करना है, पहले मैं उसको ना फुल डार्क कर लेता हूँ। जैसे अब ये वाला एरिया मुझे फुल डार्क करना है, ठीक है। और पेन जो है मेरे पास 02 है, तो मैं 02 ना यूज़ करके मैं 05 यूज़ करूँगा या फिर 08, ताकि मोटे पेन से जल्दी वो चीज़ ब्लैक हो जाए। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पर जब हमने पेन चलाया तो किस तरीके का एक लुक यहाँ पर जो है आना स्टार्ट हो गया है। तो अब जितना भी मेरा इसमें काम है दोस्तों, मैं उसमें लाइनिंग लगानी शुरू कर देता हूँ, सो डैट जो बढ़िया रिज़ल्ट है वो आप लोगों को दिखाई दे, और आप लोग भी अच्छे तरीके से अपने घर पे ये चीज़ प्रैक्टिस कर पाएँ। बाकी दोस्तों, पेन वर्क आपको लगा कैसा, ये बात मुझे बताइएगा ज़रूर कि पेन वर्क आपको अच्छा लगता है, या पेन वर्क में आपको कार्टून्स बनाने पसंद हैं, या फिर जनरल छोटे मोटे चीज़ें आप बनाते हैं पेन में, या फिर आपने अपने पेन से कब शुरुआत की थी, राइट। क्योंकि पेन से दोस्तों वही है ना, बच्चे कार्टून्स वगैरह बहुत बनाते हैं आउटलाइनिंग वगैरह के लिए, जो कि बेस्ट भी है। कार्टून सबसे बेस्ट तरीका है अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करने का। तो यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम लाइनिंग अपनी एक तरफ का करते रहेंगे। और ये जो वन साइड लाइनिंग है इसको बोलते हैं हैचिंग। जब हम इसको क्रॉस करना शुरू कर देंगे तो ये बन जाएगी क्रॉस हैचिंग। ये देखिए, इस तरीके से लाइनें लगाते रहेंगे। और पेज का ना देखिए, पेज का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। पेज जैसे कई बार ऊपर उठ जाता है ना, तो लाइन आपकी हल्की आ जाती है।
पेज अगर सटीक चिपका हुआ है आपकी बोर्ड के साथ तो ये भी एक बेटर ऑप्शन होता है। तो इसलिए हमेशा थोड़ी सी हैवी शीट आप यूज़ करें। मेन जो शीट होती है ना पेन के लिए वो आइवरी शीट होती है दोस्तों, ठीक है। अभी हम जो शीट कर रहे हैं यूज़, ये आइवरी तो नहीं है, ये कार्ट्रिज है आपकी, लेकिन इसके ऊपर भी जो रिज़ल्ट है वो बढ़िया तरीके से आ रहा है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ पर भी लाइनें डालते हुए चलेंगे। अब बालों की जो डायरेक्शन दोस्तों जैसे ऊपर की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर आप अपना ना पेपर को इस तरीके से शीट को उल्टा करके और डायरेक्शन के हिसाब से अपने बालों की जो स्ट्रोक्स है उसी फॉर्म में पेन को हल्का हल्का चलाएं, ताकि ना पेन की जो डार्कनेस है वो निकल करके आए। आप चाहते हैं कि आपका पेन थोड़ा सा लाइट चले तो आप थोड़ा सा झटके के साथ उसको चला सकते हैं, बट यहाँ पर मुझे फिनिशिंग चाहिए थोड़ी सही वाली, तो मैं पेन को कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर चला रहा हूँ, सो डैट चीज़ें मेरी बढ़िया तरीके से निकलती हुई आएँ और जो मेरी डार्कनेस है वो भी मुझे दिखाई दे। तो यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों मैं डार्कनेस को बढ़ाता रहूँगा और पेन को अकॉर्डिंग टू द हेयर डायरेक्शन चलाता रहूँगा। तो ये देखिए बढ़िया तरीके से पेन को चलाइए आप लोग, और फिर आपके जो बाल है वो एकदम डार्क हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों पेन वर्क में भी ये इतना हमारा हो गया है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ना। तो ये हैचिंग और क्रॉस हैचिंग का दोस्तों मिक्सचर है हमारा बढ़िया तरीके से। बाकी इसकी कंप्लीट जो दोस्तों एक पिक होगी वो मैं अपलोड करूँगा कम्युनिटी पोस्ट में, तब आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं सीधा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना आप लोग ध्यान रखें और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।